अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग के लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग का आपने टारगेट कौन से सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी 27 नवंबर का हमारा सिग्नल था बाइंग का प्रीमियम ग्रुप का लोड्स लिमिटेड के अंदर। बाइंग थी तकरीबन 8-9 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था 11.25 रुपए का, जो कि 18 दिसंबर को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो 18 दिसंबर वो वाला दिन था जबकि मार्केट ने जो नीचे गिरना स्टार्ट किया था इस रवा हफ्ते के अंदर। तो उसके बाद जो मार्केट जो हशर किया लोगों का वो आपने खुद देखा होगा। तो ये हमारी ट्रेड थी। तो उसके अगर आपको प्रॉफिट टारगेट मैं बता दूं तो वो थे हमारे ये वाले। ये आप देखेंगे लोड्स के अंदर हमने टाइमली बाइंग की थी और जिस दिन मार्केट नीचे गिरी थी यहाँ के ऊपर हम जो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहे थे। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वेव्स के अंदर। ये भी प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था 16 नवंबर का। बाइंग थी तकरीबन 8 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था अराउंड 10 रुपए का, जो कि 18 दिसंबर को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। इसके अगर प्रॉफिट बुकिंग का बताऊं तो ये हमारे इसके अंदर प्रॉफिट्स थे। इसके अलावा भी हमारी और बहुत सी अचीवमेंट थी अपने प्रीमियम ग्रुप की, जो अगर आपने देखनी हो तो इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर आप आगे देख सकते हैं। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि इसके अलावा हमारी और कौन सी अचीवमेंट थी रवा हफ्ते की। इवन मार्केट जब वो बहुत ज्यादा नीचे गिरी थी लेकिन उसके बावजूद भी हम जो टॉप के ऊपर जब प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहे थे। और जहाँ के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत से गुरु आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर भी जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई है तो वहां पे जो वो बाइंग करवा रहे थे। तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो लास्ट एक वीक से मैं यही बताता आ रहा हूँ अपने सारे मेंबर्स को कि न्यू बाइंग जो है अवॉइड करें। मार्केट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, लेस रिस्क की अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं है। तो हमने समझा कि लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर जो कोई न्यू ट्रेड जो है हमने नहीं ली थी। तो उसके बाद जो मार्केट ने हशर नशर किया, जिन्होंने न्यू ट्रेड्स ली हैं तो वो आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा। इवन आप लोगों का भी कईयों का जो है हशर नशर हो चुका होगा। तो बाकी खैर, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग खुद सीख के इस काबिल हो जाएं कि आप मार्केट को टाइमली ही प्रिडिक्ट कर लें कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाली है या अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, तो ये आप सब कुछ खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप दोनों सर्विसेज की जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो भी हम अपने शेयर की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो शेयर का नाम है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ओजीडीसी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ था। तो अप ट्रेंड के अंदर आने के बाद यहाँ के ऊपर जो है एक जो है आर्क फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। सिंपली आप इसको रेजिस्टेंस कह लें, जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन 111 रुपए के लगभग किया था और इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी, जिसके बाद इसके जो टारगेट बनते थे वो तकरीबन 128 से 129 रुपए के बनते थे। तो ये भी जब इसके अंदर यहाँ के ऊपर एक सिग्नल इसने जनरेट किया था तो उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी। तो ये 17 नवंबर का सिग्नल था। बाइंग थी हमारी तकरीबन जो रेंज मैंने बताई थी 107 से लेकर 113 की रेंज में बाई करें और अराउंड 129 रुपए के जो है इसको सेल करें। तो चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट्स के ऊपर हम देख लेते हैं इसको। यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया। बाइंग रेंज मैंने बताई 107 रुपए का। इस कैंडल का अगर आप लोएस्ट लेवल देखेंगे तो 106 रुपए 80 पैसे का इसने लो लेवल लगाया। यानी जो एक लेवल लोएस्ट बताया था कि यहाँ पे बाइंग आप कर लें, उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है इसने प्राइस का लोएस्ट लेवल लगाया। उसके बाद प्राइस आप देखेंगे कि जो है स्पीड के साथ ऊपर उठी और जो एक इसमें टारगेट दिया था कि अराउंड 129 रुपए के, तो उसी के लगभग जो है आके यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वो प्रॉफिट बुकिंग आई थी। फिर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ट्रेड मैंने क्लोज भी करवाती थी तो वो आपको मैं बता देता हूँ। जो टाइम था हमारा 13 दिसंबर का, यानी मार्केट गिरने से पहले पहले। तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से जो है वो आपने टारगेट अचीव की, यानी यहाँ पे हमने ट्रेड ली, टारगेट यहाँ पे अचीव हुए, उसके बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा से नीचे जो है वो गिर चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? देखें, ये तो एक जो ट्रेड सेटअप था ये कंप्लीट हो चुका है। ये वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर था। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम का इसका जो मैं चार्ट वो ओपन कर लेता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है इसके ऊपर फॉर्मेशन बनी है। तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसको कहते हैं, वो आपको मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी जो है वो हेल्पफुल जो है ये वीडियो रहे। तो ये आप देखेंगे तो एक जो फॉर्मेशन अभी बनेगी एग्जैक्ट कप की तरह बन जाएगी। तो
तो ये आप देखेंगे ये आगे कप की तरह है, ये पीछे हैंडल है जिस तरह कप को पीछे हैंडल से पकड़ते हैं। तो इसमें हमने ट्रेड किस तरह लेनी होती है, सिंपली जब ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो उस ब्रेकआउट के ऊपर हमने बाइंग करनी होती है। तो यहाँ के ऊपर इस कैंडल के ऊपर जो है इसके अगर हम नेक लाइन की बात करें तो 109 110 रुपए की इसकी रेजिस्टेंस थी, जिसका सक्सेसफुल इसने ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर किया। उसके बाद प्राइसेस इसकी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आई, यानी रीटेस्ट कर रही है अपने ब्रेकआउट लेवल को। तो जिसके बाद अब जो इसका जो एक ब्रेकआउट लेवल था तकरीबन 110 रुपए का, तो यही इसका एक बाइंग जोन मौजूद है। इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो है बाइंग की जा सकती है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग जो इसका एग्जैक्ट फिगर है ना वो समझे कि 109 रुपए 110 रुपए का लेवल बनता है, जहां के ऊपर बिल्कुल सेफेस्ट बाइंग हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इस तरह के शेयर जो होते हैं बाज़ औक़ात जो एक एग्जैक्ट अगर हम लेवल का वेट करते रहे तो वहां पे आती नहीं है प्राइस और वहां से स्ट्रेट अवे ऊपर ही चली जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए आपने काम ये करना है कि अगर आपने बिल फर्ज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बाकी ट्रेड सेटअप आपने खुद अपना डिसाइड करना है। तो आपको मैं रेंज बता देता हूँ, 106 से लेकर 116 रुपए और 63 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइस है। इस रेंज के अंदर आपने बाइंग करनी है और किस तरह बाइंग करनी है, यानी कल अगर मार्केट ओपन होती है तो इवन 1 रुपया इससे ऊपर भी ओपन हो जाती है, तो जहां के ऊपर आपने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो सिंपली 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और 2 लाख जो है वो बचा के रख लें इन केस अगर प्राइसेस नीचे आए, जो आपको रेंज बताई है 106 से 116 रुपए से ऊपर तक। तो इस रेंज के अंदर जो आपको प्राइसेस दोबारा से नीचे अगर मिल जाती हैं तो वहां पे आप एवरेज आउट करेंगे तो आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस आएगी वो अच्छी बन जाएगी। और उसके बाद जब प्राइसेस इसकी ऊपर उठेंगे और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और आप सिर्फ 1 लाख की ही बाइंग कर पाते हैं और प्राइस ऊपर चली जाती है, तो आपको वो जो आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की होगी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अच्छा खासा जो वो गेन मिल जाएगा। मेन ये है कि लालच आपने ज्यादा नहीं करना, लेकिन ये कि प्राइसेस अगर नीचे आएंगी तो आपको एवरेज करने के लिए जो एक रेंज बताई है उसके अंदर अगर आप एवरेज कर लेंगे तो उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर उठेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपको गेन भी ज्यादा मिलेगा। ये स्ट्रेटजी आपने इख्तियार करनी है। जो मैं एक बाइंग रेंज बताता हूँ उसका मकसद यही होता है, यानी बाइंग जो रेंज है हमारी वो 106 से लेकर 116 रुपए 63 पैसे की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो इसका फर्स्ट टारगेट बनता है स्कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का, वो 128 रुपए के लगभग बनता है जो कि इसका प्रीवियसली टारगेट था। उसके बाद जो इसका सेकंड टारगेट बनता है वो 135 से 136 रुपए के लगभग बनता है और जो फाइनल टारगेट बनता है स्कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का वो तकरीबन 145 से 150 रुपए के लगभग जो है वो बनता है। तो ये एक टेक्निकल्स हमें एक एस्टिमेटेड लेवल बता देते हैं, तो उन लेवल्स के करीब करीब जाके हमने अपने टारगेट जो है वो बुक कर लेने होते हैं और ज्यादा जो वो लालच नहीं करना होता। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर जब एक अपॉर्चुनिटी जब वो डेवलप हुई थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। बाकी आप लोग खुद भी अपनी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली आप जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स के ऊपर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और जो लेवल्स ऊपर बताएं वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर टाइमली बाइंग और सेलिंग के सिग्नल मिलते रहते हैं, या फिर अगर आप लोग खुद स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना सीखना चाहते हैं, तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।